रात की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घली हुई थी, जैसे पहाड़ों के दामन में कोई पोशीदा राज दफन हो। नीलसार के इलाके में आफरीद नाम का आदमी रहता था, लंबा, मजबूत, ज़हीन, मगर एक ऐसी चीज का गुलाम जो इसे हर दम निचोड़ती रहती थी, मौत का खौफ। उसका यकीन था कि जिंदगी एक जंग है और वो दुनिया का वो वाहिद इंसान है जो मौत को मात दे सकता है। लोग उसे पागल कहते, मगर वो खुद को अपनी अक्लमंदी का बादशाह समझता। बचपन में जब उसने अपने दादा को मरते हुए आखिरी बार आंखें बंद करते देखा था, तो दादा ने हल्की आवाज में कहा था, मौत अचानक आती है, आंख झपकते ही। ये जुमला उसके दिल में यूं जमा जैसे सर्दियों की आइस किसी शय पर जमी हो। इसी दिन से मोहताज की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। जवान हुआ तो उसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, मौत कमजोर है, अगर इंसान चालाक हो जाए तो मौत को शिकस्त दी जा सकती है। उसी जुनून ने उसे वो कुछ करने पर मजबूर किया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले वो अपने घर में रहते हुए खतरात टटोलने लगा। घर के सामने खड़ा दरख्त उसे मशकूक लगता। उसे लगता रात के वक्त उसकी शाखों में कुछ छिपा होता है। एक रात वो कल्हाड़ी लेकर पूरा दरख्त काट डालता है। गांव वाले जमा हो गए, पूछते, आफरीद पागल हो गए हो? वो गुस्से से कहता, ये दरख्त मौत के लिए छिपने की जगह था। फिर एक रात यूं हुआ कि एक जहरीला सांप उसके घर में घुस आया, मगर सांप ने उसे काटा नहीं। दूसरे दिन से वो अपने घर में चलने के लिए लकड़ी की छुरी का इस्तेमाल करने लगा। पहले जमीन पर छुरी रखता, फिर कदम रखता, ताकि अगर कहीं छिपा हुआ सांप हो तो पहले छुरी काटे। लोग हंसते, मगर आफरीद को यकीन था कि वो मौत को चकमा दे रहा है। एक दफा उसने गांव के हकीम से सुना कि ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, वहां इंसान का दम घट सकता है। तो उसने घर की छत को 6 फुट नीचे करवा दिया कि कहीं ऊंचाई उसकी सांस न रोक दे। वो बैठकर चलता और टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियां जलाकर घर को गर्म रखता कि कहीं सर्दी उसकी जान न ले ले। इसी दौरान एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। गांव में एक भेड़िया आया, सब लोग डर गए। आफरीद ने अपने घर की दीवारों पर नौकीले कील गाड़ दिए ताकि अगर कोई फलांग कर अंदर आए तो जख्मी हो जाए। लोग हैरान थे, मगर आफरीद ने उस रात एक अजीब चीज देखी। भेड़िया उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठा उसे घूर रहा था, जैसे कोई खामोश दुश्मन मौका का इंतजार करता हो। आफरीद चीख कर बोला, ये मौत ही है जो भीदिया बनकर आई है। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया। वो एक गार में जाकर रहने लगा, मगर गार में भी उसने अजीब अजीब काम किए। गार की दहलीज पर वो रोज सुबह मिट्टी बखेर देता, ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो इसके कदमों के निशान छिप न सकें। रात को 15 बार जागकर चेक करता कि छत से कोई पत्थर तो नहीं गिर रहा। पानी हमेशा उबालता, फिर ठंडा करता, फिर दोबारा उबालता। वो हर खुराक को पहले जानवरों को खिलाता, अगर जानवर बच जाता तब खुद खाता। ऐसा कभी कभी होता कि वो जानवर को खाना देता और वो खाने के बाद भाग जाता। आफरीद कहता, ये जानवर भी मौत के साथ मिले हुए हैं, उन्हें मौत मुझे जहर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आखिर एक दिन गार के अंदर एक अजीब वाकया हुआ। वो सो रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके सीने पर आ बैठी है। वो चीखा, मगर कोई नहीं था। सांस फूल गई। उसे लगा मौत छिपकर गार में आ गई है। उसी लम्हे गार की छत से एक पत्थर टूटकर जोर से नीचे गिरा, बस एक बालशत के फासले पर। वो हानप उठा। अगले दिन उसने गार भी छोड़ दिया। लोग उसे जहां जाते देखते कहते, ये मौत से नहीं बच रहा, बल्कि खुद अपनी अक्ल से मारा हुआ है। मगर आफरीद किसी की नहीं सुनता था। एक रात वो जंगल में चल रहा था कि अचानक उसकी नजरें एक दरवीश से टकराएं। दरवीश की आंखें गहरी थीं, चेहरे पर सुकून था। दरवीश ने आफरीद की आंखों में झांक कर एक ठंडी सांस भरी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मौत से नहीं, जिंदगी से भाग रहे हो। आफरीद चौंक गया। तुम कौन हो? क्या तुम भी मौत के भेजे हुए हो? दरवीश ने नफी में सर हिलाया। मैं वो हूं जो तुम्हें बताने आया हूं कि जिस साए से तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा है। जितना तेज भागोगे, साया इतना ही तेज पीछा करेगा। तुमने मौत के डर से घर छोड़ा, दोस्त छोड़े, सुकून छोड़ा और जीना ही छोड़ दिया। तुम तो मौत के आने से पहले ही मर चुके हो। ये अल्फाज आफरीद के दिल पर लगे।
दरवीश ने अपनी मश्क से पानी निकाला और एक प्याले में डालकर आफरीद की तरफ बढ़ाया। ये पियो, इसमें न जहर है न धोखा, सिर्फ जिंदगी है। आफरीद के हाथ कांप रहे थे। उसने प्याले में अपना अक्स देखा, एक थका हुआ खौफजदा इंसान। एक लम्हे के लिए वो हचकचाया, फिर उसने आंखें बंद की और पानी पी लिया। पानी उसके हलक से उतरता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई ठंडक उसकी रूह तक पहुंच गई हो। जब उसने आंखें खोलें तो उसके अंदर का तूफान थम चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मौत को शिकस्त देना नामुमकिन था, लेकिन उसके खौफ को शिकस्त दी जा सकती थी। इस दिन आफरीद ने मौत को शिकस्त नहीं दी, बल्कि मौत के खौफ को शिकस्त दी, और पहली बार उसने जीना शुरू किया। दरवीश ने पूछा, किससे डर रहे हो? आफरीद ने कहा, मौत मेरे पीछे है, मैं उसे शिकस्त दूंगा। दरवीश मुस्कुराया और कहने लगा, इंसान मौत से नहीं भागता, मौत उसे उस जगह खुद ले जाती है जहां उसका आखिरी सांस लिखी होती है, चाहे वो 1000 कोशिशें कर ले। आफरीद चीख कर बोला, मैं अपनी मौत अपने हाथों से लिखूंगा। दरवीश ने आह भरी और चला गया। आफरीद ने अब एक नया मंसूबा बनाया। उसने एक मजबूत किला नुमा कमरा तामीर किया। 8 फुट मोटी दीवारें, फौलाद का दरवाजा, कोई खिड़की नहीं, बस एक छोटा सा गोल सुराख जहां से हुआ अंदर आए। उसने पूरा साल इस कमरे में गुजार दिया। उसे यकीन था कि दुनिया का खतरा अब उस तक नहीं पहुंच सकता। वो कमरे में रहता, बाहर नहीं निकलता, अपना खाना भी लकड़ी के लंबे डंडे से अंदर खींचता। एक रात अजीब हुआ। इसने सुना कि कमरे की दीवार के दूसरी तरफ कोई चीज रेंग रही है। आवाज कभी पत्थर से टकराती, कभी रखती, फिर चलना शुरू करती। वो पूरा वक्त लरुजता रहा। सुबह देखा तो कुछ न था, मगर उसे यकीन हो गया था कि मौत उसकी दीवारों के बाहर रेंगती फिर रही है, मौका की तलाश में। वो किला छोड़कर अब इतनी दौर निकल गया कि गांव वाले भी उसका नाम भूल गए। वो एक बयाबान की तरफ गया जहां लोग सदियों से कदम नहीं रखते थे। वहां उसने छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी बनाई। हर चीज 3-3 बार चेक करता। पानी पीते वक्त पहले बीरूनी किनारे चुकता कि कहीं उसमें किसी ने जहर न लगा दिया हो। वो सांस लेता तो अपनी सांसों की आवाज सुनता रहता। उसे हर पल लगता कोई साया पीछे खड़ा है। एक शाम आसमान पर गर्ज चमक हुई। बजली जोर से चमकी और दूर एक दरख्त 2 टुकड़ों में बट गया। आफरीद चीखा, ये मौत का वार था, मगर मैं बच गया। इस रात वो झोंपड़ी के अंदर कोने में दबक कर बैठा रहा। फिर एक दिन उसने दरवीश का ख्वाब देखा। दरवीश कहता, अगर सच में मौत से लड़ना है तो इस शहर जाओ जिसे तुम सबसे ज्यादा खतरनाक समझते हो। आफरीद बोला, वहां तो हादिसे, बीमारियां, शोर, ट्रैफिक, मैं वहां गया तो फौरन मर जाऊंगा। दरवीश बोले, मौत वहां नहीं, कुछ और है तुम्हारे लिए। अगले दिन वो जागा तो इस ख्वाब को तकदीर का पैगाम समझा। कहने लगा, शायद मौत वाकई शहर में नहीं बल्कि यहां मेरे पीछे है। वो अपना सामान उठाकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ता खतरनाक था। पहाड़ियों के किनारे फिसलते, दरिया का पानी शोर मचाता, जंगल गहरा होता। दौड़ से भेड़ियों की आवाजें सुनाई देते, मगर आफरीद चलता रहा, दिन रात चलता रहा। मौत के डर ने उसे आगे बढ़ाने के लिए कोड़ों की तरह पीछे से मारा। आखिर वो शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। कहने लगा, मैंने मौत को शिकस्त दे दी, मैं जीत गया। वो बैठने के लिए एक बड़ी इमारत के साथ लगकर बैठ गया। पांव गर्म थे, सांस फूली थी। आंखें आसमान की तरफ उठाएं और खुद से बोला, देखा मौत, तू हार गई। उस इमारत की 7वें मंजिल पर मजदूर एंटें ऊपर चढ़ा रहे थे। एक टोकरी मोटी रस्सी से बंधी हुई हवा में झूल रही थी। सब कुछ मजबूत था, मगर उन एंटों के नीचे जो पुरानी ग्रहबंधी थी वो शायद बरसों से कमजोर हो रही थी। जैसे ही आफरीद ने जीत की मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा, 20 साल पुरानी वो ग्रह आहस्तगी से खुल गई। टोकरी सीधी नीचे गिरी। एक लम्हा, बस एक लम्हा, लोग दौड़ते आए। आफरीद जमीन पर बेजान पड़ा था। चेहरे पर अभी तक वही मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें यकीन था कि वो मौत से जीत गया है, जबकि हकीकत ये थी कि मौत उसे वहां मिली जहां जाने से वो पूरी जिंदगी डरता रहा था। शहर के एक बूढ़े मजदूर ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा,
मौत से कोई नहीं भाग सकता। इंसान जितनी दूर भागता है, तकदीर उसे इतनी ही सही जगह ले जाकर पकड़ लेती है। और आफरीद ने पूरी जिंदगी मौत से बचने में लगा दी, लेकिन आखिरी सांस तक एक बात न समझ सका कि मौत से नहीं, मौत के खौफ से इंसान मरता है।